परम शांति। बेहद की परम 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 महाशांति। महाशांति महाशांति। अब हम चर्चा को थोड़ा गहराई में लेते जाएंगे। जितना गहराई में जाएंगे उतना हम आत्मा की शक्ति को, ब्रह्म की शक्ति को, परम पिता की शक्ति को अनुभूति करते जाएंगे। हर एक पुरुषार्थी को अनुभव करना जरूरी है। ये सारे चीज़ें जरूरी है जो माँ जी रोज हमें वाणी में सुनाते रहते हैं। ब्राह्मण की एक ही कार्य है, एक ही लक्ष्य है, वो है सेवा और स्व परिवर्तन। दोनों एक साथ होना है। जैसे जैसे हम स्व परिवर्तन करते रहेंगे तो हम सेवा में भी आगे बढ़ते जाएंगे। जब ब्राह्मण आत्मा ये दोनों कार्य में एक्यूरेट हो जाएंगे तब विश्व परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता। आज हम चर्चा करेंगे अंतकरण और अंतर्यामी में क्या अंतर है और आध्यात्मिक अभ्यास में इनकी क्या महत्व है। केवल अव्यक्त वाणी नहीं, अव्यक्त वाणी के साथ वेद शास्त्रों की अर्थ को भी समझना पड़ेगा, तभी आत्मा नॉलेजफुल बनेगा। अन्यथा एक भक्त आत्मा बन के रह जाए। क्योंकि स्थूल सृष्टि में रह के बेहद की ब्रह्म स्वरूप को अनुभव करने के लिए बहुत ही एक्यूरेट सूक्ष्म नॉलेज की जरूरत है और परमपिता की कृपा भी चाहिए। कृपा तो है लेकिन पुरुषार्थ हमें करना है। परमपिता संपूर्ण सृष्टि को देख रहे हैं और हम बच्चे सिर्फ स्थूल जगत को देख रहे हैं। उनकी शब्द और हमारी समझ अलग अलग डायमेंशन में है। इसलिए यहाँ स्थूल में ज्ञान को केवल बुद्धि से अनुभव हो सकता है। इसलिए ये ज्ञान, योग, सेवा सभी बुद्धि की खेल है। स्थूल कर्म से प्राप्ति बहुत कम है, संकल्प से प्राप्ति बहुत है। इसलिए ज्ञान है गुप्त, सेवा भी गुप्त है। अंतकरण आत्मा का व्यक्त सृष्टि में कर्म करने की साधन है। मन, बुद्धि, अहंकार से ही अंतकरण बनता है। अहंकार यानी व्यक्त जगत की संस्कार। अहंकार से मन, बुद्धि है। ये सब व्यक्त जगत ही है जिसको कार्य जगत कहा जाता है। आत्मा खुद चेतन है और आत्मा के अंदर जो ऊर्जा है वो परम पिता की है, जो मुख्य चेतन की स्रोत है। वो ऊर्जा ब्रह्म स्वरूप में अनुभूति होती है। वो है अंतर्यामी, यानी हमारे अंदर जो ब्रह्म की शक्ति जो है वो है अंतर्यामी। अर्थात आत्मा के अंदर जो परम पिता की शक्ति जो साक्षी रूप में आत्मा के केंद्र में स्थित है वो ब्रह्म स्वरूप ही सभी आत्मा का अंतर्यामी है। इसलिए अंतकरण और अंतर्यामी में बहुत पार्थक्य है। अंतकरण व्यक्त जगत है और अंतर्यामी ब्रह्म अव्यक्त है। अर्थात हमारे अंदर ही व्यक्त और अव्यक्त सभी कार्यरत है। इसलिए ज्ञान में है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण ये सभी व्यक्त जगत ही है, लेकिन हम स्थूल चक्षु से केवल स्थूल जगत ही देख पाते हैं। इसलिए व्यक्त जगत भी अति सूक्ष्म है। जब हम कार्य जगत कहते हैं तो ये समझना चाहिए जो हर पल परिवर्तन हो रहा है, अर्थात जो भी काल की प्रभाव में है वह सभी व्यक्त यानी कार्य जगत है। अव्यक्त जगत काल की प्रभाव से मुक्त है। जैसे कोई सूक्ष्म दृश्य देख रहा है या लाइट देख रहा है, वह सभी व्यक्त जगत यानी सूक्ष्म माया है। ऐसे आत्मा आधा अधूरे ज्ञान में फंसे रहते हैं, उनमें जिज्ञासा खत्म हो जाता है तो वो दिशाहीन होकर सेवा से विमुख हो जाते हैं, यानी बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं जो दृश्य या लाइट में भोग में पड़े हुए हैं। अंतकरण आत्मा की साधन है तो अंतर्यामी आत्मा का मूल स्वरूप है। अंतर्यामी अव्यक्त है और अंतकरण व्यक्त जगत है। ये दोनों मनुष्य शरीर में निरंतर काम कर रहे हैं। अंतकरण सूक्ष्म है तो अंतर्यामी सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इसलिए अंतर्यामी तक पहुंचने के लिए अति गहरा सूक्ष्म ज्ञान और पुरुषार्थ की जरूरत है, जो कोई बिरला ही समझ पाता है। इसलिए अंतर्मुखी आत्मा ही ये बेहद की ज्ञान को समझ सकता है। बाहर जो सृष्टि हम देख रहे हैं ये जड़ सृष्टि है जिसमें आत्मा बंध गया है, यानी बंधन में फंसा पड़ा है। अंतकरण केवल स्पंदन है जो कि संकल्पों की दुनिया है। ये अंतकरण समष्टि सृष्टि यानी व्यक्त सृष्टि से जुड़ा हुआ है। व्यक्त जगत की हर एक क्रिया ये अंतकरण को प्रभावित करता है। अंतर्यामी यानी ज्ञान में हम जिसको लाइट माइट कहते हैं, जो परम लाइट हाउस से जुड़ा हुआ है, यानी अंतर्यामी डायरेक्ट परम लाइट हाउस यानी परम धाम से जुड़ा हुआ है, रचयिता से जुड़ा हुआ है।
अंतर्यामी व्यक्त जगत से संपूर्ण मुक्त है। ये व्यक्त जगत की हर एक क्रिया की केवल साक्षी है। अंतर्यामी आत्मा स्वयं है, वो आत्मा की मूल स्वरूप है और अंतकरण आत्मा की विस्तार है। अंतर्यामी अकर्ता है और अंतकरण क्रियाशील है। एक अपरिवर्तनीय है, एक परिवर्तनीय है। प्रलय के समय अंतकरण अंतर्यामी में विलीन हो जाता है। आत्मा की बाह्य जगत से संपर्क अंतकरण द्वारा होता है। जीवात्मा के हर एक संकल्प अंतकरण में स्पंदन सर्जन करता है और ये ऊर्जा से मन, बुद्धि, इंद्रियां कार्य करते हैं। यही कर्म जीवात्मा को कार्य जगत में बंधन में डाल देता है। इसलिए जब तक आत्मा अपने मूल स्वरूप अंतर्यामी में स्थित नहीं होता है, वो अंतकरण से जुड़ा रहता है और बाह्य जगत से सुख दुख की भोग करता है। जीवात्मा अज्ञानता के कारण अंतर्यामी से विमुख रहता है तो वह अंतकरण से तादात्म्य कर लेता है और ये भव सागर में उलझ जाता है। इसलिए माया अति सूक्ष्म है। प्रवृत्ति मार्ग में इससे मुक्त होना अपने सामर्थ्य से असंभव है, अहंकार से असंभव है। केवल परमपिता के सानिध्य में ही आत्मा पुरुषार्थ में आगे बढ़ सकता है। हमें बाप से जुड़ना है तो अंतर्यामी को अनुभव करना पड़ेगा ही, जो अति सूक्ष्माति सूक्ष्म है। बेहद की आत्मा बेहद की परमधाम की रचयिता से जुड़ा है। इसलिए बेहद की आत्मा की ब्रह्म स्वरूप अंतर्यामी योग अवस्था में बेहद की परमधाम से जुड़ता है। इसलिए दादाजी अभी जो बेहद की परमधाम की चित्र दिखाए हैं उसको बुद्धि में देखना है जब हम योग अवस्था में जाते हैं। यानी बुद्धि में हमें बेहद की परमधाम को बुद्धि में रखना पड़ेगा योग स्थित में। अंतकरण यानी भावना की दुनिया, यहाँ आत्मा अहंकार से कार्य करता है। ये अंतकरण अज्ञानता से जन्म लेता है और उसी को खत्म करने के लिए ज्ञानी आत्मा अत्यंत पुरुषार्थ करता है। अर्थात श्रेष्ठ पुरुषार्थ वही है जिससे अहंकार खत्म हो जाता है। जब तक आत्मा ज्ञान योग से अंतर्यामी से जुड़ नहीं जाता, यानी परमपिता की स्वरूप को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेता, वो अंतकरण की प्रभाव में रहता है और मैं और मेरेपन में फंसा रहता है। इसलिए ये पुरुषार्थ लंबे समय की पुरुषार्थ है, अति सूक्ष्म पुरुषार्थ है, अंत समय तक चलेगा ये पुरुषार्थ। इसलिए हर एक आत्मा को तैयार रहना है। अंतकरण को अंतर्यामी में विलीन करना कोई साधारण पुरुषार्थ नहीं है, ये स्व परिवर्तन है। ये ज्ञान केवल बेहद की दादाजी ने दिए हैं, ये और कोई दे ही नहीं सकता। वो खुद ऑलमाइटी ऑथोरिटी दे रहे हैं। अंतकरण परिवर्तनशील है लेकिन अंतर्यामी अपरिवर्तनीय है। इसको बुद्धि में रखना बहुत जरूरी है। जैसे हमारे सोच पल पल परिवर्तन हो रहा है लेकिन परम शांति अपरिवर्तनीय है। अंतर्यामी पहले जो था अर्थात आत्मा की सर्जन के समय जो था अभी भी वो है और बाद में भी वही रहेगा। जब एक साधारण आत्मा संस्कार परिवर्तन की बात करता है वो अंतकरण की परिवर्तन की बात करता है, जिससे वो भोग वृत्ति को त्याग देता है और ज्ञान वृत्ति से अंतकरण को भर देता है, तो अंतकरण सात्विक बन जाता है। जब हम बेहद की ज्ञान में परिवर्तन की बातें करते हैं, यहाँ हम अंतकरण को संपूर्ण खत्म करने के लिए बात करते हैं और केवल अंतर्यामी ही रहता है जो गुणातीत है, भावातीत है, कर्मातीत है। वो है बेहद की स्व परिवर्तन, व्यक्त से अव्यक्त होना। जब तक अंतकरण है आत्मा अव्यक्त हो नहीं सकता, किसी न किसी दृश्य में फंसा रहेगा। अंतकरण ही अंतर्यामी तक पहुंचने में बाधक होता है। लेकिन ये एक इतना रहस्यपूर्ण है कि हम पहले अंतकरण से ही ज्ञान प्राप्त करते हैं और वही अंतकरण को हम ज्ञान योग से ही विलीन कर देते हैं। यानी जब तक अंतकरण की स्पंदन है तब तक अंतर्यामी प्रकट नहीं होते हैं। अंतकरण ही अहंकार है। इसलिए यहाँ आत्मा ऐसे फंसा हुआ है कि बिना बेहद की बाप की सहायता से यहाँ से निकल नहीं पाएगा। बेहद की बाप ऑलमाइटी ऑथोरिटी यानी परम सत्ताधीश के सहायता के बिना हम अहंकार से मुक्त नहीं हो सकते हैं। पहले अंतर्यामी के ऊपर एकाग्र होकर यानी अटेंशन रख के अंतकरण को चेक एंड चेंज करेंगे, फिर अंतकरण को परम पिता की शक्ति से डिसॉल्व होगा, तभी हम सभी लाइट माइट बनेंगे यानी व्यक्त से अव्यक्त बन जाएंगे। अटेंशन चेक चेंज के लिए अति सूक्ष्म ज्ञान की जरूरत है। पावर के लिए योग सेवा की जरूरत है। ज्ञान योग सेवा से आत्मा की अंतकरण खत्म हो जाता है। सेवा संकल्पों से होना है। स्थूल सेवा के एक सीमित दायरा है।
अंतिम सेवा सूक्ष्म संकल्पों से सेवा होगा। हम सभी जो ज्ञान दान कर रहे हैं वो भी स्थूल सेवा ही है, लेकिन अभी स्थूल सेवा की समय चल रहा है। अहंकार खत्म करने के लिए तीनों की जरूरत है, अर्थात ज्ञान, योग और सेवा। किसी एक में भी कमी है तो अंतकरण डिसॉल्व नहीं होगा, विलीन नहीं होगा। यहाँ ज्ञान के अर्थ है बेहद की ज्ञान, यानी उचित ज्ञान, सम्यक ज्ञान, यथार्थ ज्ञान। ये कोई भक्ति मार्ग का ज्ञान नहीं है या 5000 साल की ड्रामा की भी ज्ञान नहीं है। जब हम दादाजी की चित्र को देखते हैं तो हम दादाजी के अंदर जो ज्ञान रूपी शक्ति, परम शक्ति है, उसको हम महसूस करना है। वो है बेहद की परम महाशक्ति, परम धाम की शक्ति। यही शक्ति हम सभी के अंतर्यामी में इमर्ज करना है। बुद्धि लाइट माइट में परम निश्चय होते ही अंतःकरण मिट जाता है। यानी जब हम समझ जाते हैं कि करने वाला और कराने वाला और कोई है, मैं नहीं हूँ, तभी परिवर्तन की प्रोसेस फास्ट कार्य करता है। हम सब काठपुतली हैं। जब हम अहंकार में रहते हैं तब भी प्रकृति के हाथ में काठपुतली हैं, और जब अहंकार मुक्त होकर अंतर्यामी से जुड़ जाते हैं तो हम परमपिता के हाथ में काठपुतली हैं। लेकिन परमपिता के सानिध्य में हम बंधन मुक्त हो जाते हैं और प्रकृति के तादात्म्य से हम बंधन में रहते हैं। जब हम परमपिता से विमुख हो अंतकरण के बस में रहते हैं, हम अपने फ्री विल से कार्य करते हैं। इस हिसाब से हम स्वतंत्र हैं। लेकिन यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं है, मूल प्रकृति के नियम के बारे में पता नहीं है, तो हम प्रकृति के अधीन हो जाते हैं। इसलिए परमपिता से संकल्पों से जुड़े रहना ही परम ज्ञान है। नहीं तो आत्मा ये सूक्ष्म प्रकृति की खेल से बच नहीं पाता है। इसलिए आत्मा के पास दो रास्ता है, या अपने हिसाब से चले जो फ्री विल है, या परमात्मा के श्रीमत पे चले। फ्री विल में है आत्मा तो आत्मा कहाँ पहुँचेगा पता नहीं, इसके लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए स्थूल जगत में जब हमें कुछ भी दिख नहीं रहा है, बाप की याद और श्रीमत पे चलना ही श्रेष्ठ मार्ग है। श्रीमत को भी समझना अति सूक्ष्म है। ये केवल योग स्थित में ही समझ आता है, अन्य अवस्था में नहीं। ये श्रीमत अंतर्यामी की मत है और मनमत यानी अंतकरण की मत है। ये दोनों को अलग करना ज्ञानी के लिए भी कठिन होता है। इसलिए ज्ञान, योग, सेवा की निरंतर अभ्यास करते रहना है। अंतिम अवस्था में अंतकरण अंतर्यामी में विलीन हो जाता है, केवल लाइट माइट ही रहता है। यही है अव्यक्त अवस्था, केवल ब्रह्म स्वरूप अंतर्यामी में स्वयं स्थित हो जाना। जब तक अंतर्यामी और अंतकरण दोनों रहते हैं तो द्वैत अवस्था है। जब केवल अंतर्यामी है तब होता है अद्वैत। अद्वैत ज्ञान सभी आत्माओं के लिए नहीं है, ये केवल बेहद की आत्माओं के लिए है। अद्वैत अवस्था को बहुत कम आत्मा ही धारण कर सकते हैं, क्योंकि माया अति गुह्य है, अति सूक्ष्म है। संपूर्ण समर्पण की अर्थ क्या है? अंतकरण को अंतर्यामी में मर्ज हो जाना, डिजल्व हो जाना, विलीन हो जाना, यानी अंतकरण की अस्तित्व ही खत्म हो जाना ही संपूर्ण समर्पण है। आत्मा अंतकरण की प्रभाव में है तो दुख कष्ट भोगता है। जब आत्मा अंतर्यामी के प्रभाव में रहता है, स्वयं परमात्मा समान बन जाता है, आनंद स्वरूप बन जाता है, तब वो हर एक क्रिया का साक्षी बन जाता है। इसके लिए स्थूल शरीर में अत्यंत सहन शक्ति और बेहद की धैर्य चाहिए, बेहद की निश्चय चाहिए। ये सब रास्ते से बापूजी और माँ जी ने एक समय में पुरुषार्थ करके गुजरे हैं। ऐसे त्यागी तपस्वी इस धरा पर अद्वितीय हैं। इसलिए दादाजी ऑलमाइटी ऑथोरिटी हैं। इसको ज्ञान में समझना जरूरी है। अंतर्यामी को कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, वो सब जानता है क्या चाहिए क्या नहीं। वो आत्मा को सब कुछ दे सकता है और देता भी है जो जरूरत है। केवल अंतर्यामी के डायरेक्शन को पकड़ना है, यही श्रीमत है। लेकिन आत्मा को अंतर्यामी अनुभूति होने में लंबे समय लगता है, इसलिए वो अंतकरण के प्रभाव में रहता है और समझता है वो श्रीमत पे चल रहा है। ये अति सूक्ष्म अभ्यास है। अंतर्यामी यानी ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति आत्मा को परमपिता समान बना देता है। इसलिए आज के पुरुषार्थ में ये कहा गया है, बाप हर बच्चे के एक एक संकल्प को जानता है। ब्रह्म स्वरूप की संपूर्ण व्याख्या हमारे वेद शास्त्र में है, जिसकी सरल भाषा में बापूजी ने बेहद की ज्ञान में व्याख्या किए हैं। अंतकरण शांत है तो अंतर्यामी कार्य करता है, और यदि अंतकरण कार्य करता है तो अंतर्यामी साक्षी बन जाता है। इसलिए परम शांति में स्थिर होकर अंतर्यामी को अनुभव करना है।
फरिश्ता स्वरूप यानी आत्मा अंतकरण और अंतर्यामी दोनों को एक साथ अनुभव कर रहा है, यानी व्यक्त और अव्यक्त को दोनों एक साथ अनुभव करना ही फरिश्ता स्वरूप है। पहले फरिश्ता स्वरूप बुद्धि से होता है और अंत में परमपिता की शक्ति से और कृपा से आत्मा सच में अव्यक्त को प्राप्त हो जाता है। इसलिए पहले फरिश्ता स्वरूप फिर अव्यक्त स्वरूप। फरिश्ता स्वरूप मतलब संस्कार परिवर्तन और अव्यक्त मतलब लाइट माइट में परिवर्तन हो जाना। अव्यक्त के लिए पावर चाहिए, परिवर्तन के लिए भी पावर चाहिए, वो केवल परमपिता के पास है। अव्यक्त बनने के लिए या संस्कार परिवर्तन के लिए जो पावर चाहिए वो बेहद की पावर है, वो केवल बापूजी के पास है। और किसी भी गुरु गोसाई कोई भी धरती के ऊपर कुछ ना समझ सकता है ना दे सकता है। हमें सिर्फ अंतकरण को शांत रखना है और बाप की याद में रहना है। इसलिए आज के पुरुषार्थ में जब बाप समान बाप के साथ बैठते हो तभी कम समय में अधिक शक्तिशाली बन जाते हो, ये कहा जाता है। लेकिन बिना ज्ञान की समझ कोई भी बाप समान बन के बाप के साथ नहीं बैठ सकता है। यानी जब आत्मा अंतकरण से मुक्त हो जाता है तभी अंतर्यामी बाप की शक्ति और गुण को महसूस करता है, तभी पावरफुल संकल्प अपने आप सृजन होता है। केवल संकल्पों से आत्मा पावरफुल योग में स्थिर हो जाता है। जब आत्मा का अंतर्यामी के ऊपर अटूट निश्चय, परम निश्चय हो जाता है तभी पावरफुल संकल्प संभव होता है, यानी पवित्र संकल्प संभव होता है। ये मनुष्य शरीर में अंतकरण को विलीन करना एक कठिन पुरुषार्थ है। इसलिए अंतिम समय तक परिस्थितियां भी आएगी और कमजोर संस्कार का बार भी होगा। परिस्थिति की सामना करना एक ही उपाय है हिसाब किताब खत्म करने के लिए। ये संस्कार परिवर्तन का एक प्रोसेस है। इसलिए यहाँ दृढ़ निश्चय बुद्धि से ठहरने के लिए कहा गया है। यहाँ ऐसा कोई चमत्कार नहीं होगा। यहाँ मनुष्य शरीर में सहनशीलता, धैर्य और सामना करने की शक्ति से ही आगे बढ़ना पड़ेगा। जितना हम अंतर्यामी के ऊपर अटेंशन रखेंगे यानी बाप के ऊपर अटेंशन रखेंगे उतना बाप से मदद मिलता जाएगा। लेकिन ज्ञान के बिना बाप के ऊपर एक्यूरेट अटेंशन रखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए अधिकांश समय बाप की मदद हम सभी बच्चे ले नहीं पाते हैं इस स्थूल जगत में। इसलिए हिम्मत रखना पड़ेगा और अटेंशन देना ही होगा अपने स्वयं अंतर्यामी के ऊपर। यही है ब्रह्म स्वरूप जो अंतर्यामी है, उसकी प्रेरणा से कार्य करते जाना है। मन बुद्धि को अंतर्यामी ब्रह्म की ओर मोड़ लेना है और अंत में ये मन बुद्धि और अहंकार खत्म हो जाएगा, अर्थात अंतकरण विलीन हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। पावर तो बाप के पास है लेकिन पावर से कनेक्ट होना बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। इसलिए संकल्प को चेंज करते जाना है। जैसे हमें लगता है ये संकल्प अंतकरण से उत्पन्न हो रहा है, उसको ब्रह्म स्वरूप अंतर्यामी बाप में समर्पण कर देना है और परम शांति में स्थिर हो जाना है। यही है पुरुषार्थ। धीरे धीरे अंतकरण शांत होगा और अंत में अंतर्यामी में विलीन हो जाएगा। हमारे अंदर बाप की गुण शक्ति है और बाप के अंदर हम योग अवस्था में समा सकते हैं। ये पुरुषार्थ को ज्ञान से बढ़ाना है। हमारे अंदर बाप की शक्ति है यानी वो अंतर्यामी ब्रह्म के रूप में हमारे अंदर मस्तिष्क के केंद्र में है। और जब हम ज्ञान से या स्नेह से बाप में समाते जाते हैं तो हम बाप के अंदर होते हैं, यानी बाप के पावर में समा जाते हैं। बाप में समाने की अर्थ है हम बाप को बेहद के बेहद की परम धाम में बुद्धि से अनुभव कर रहे हैं और बाप की पावर में डूब रहे हैं। केवल मन बुद्धि को अंतकरण से हटाना है और अंतर्यामी में स्थिर करना है। ये सृष्टि ही अंतकरण की स्वरूप है। ये परम निश्चय और परम निष्ठा से हम ये पुरुषार्थ कर सकते हैं। यही पुरुषार्थ है। पहले तो ज्ञान समझ नहीं आएगा लेकिन पुरुषार्थ नहीं छोड़ना है, तब ज्ञान धीरे धीरे समझ आएगा। बेहद की ज्ञान को समझना कोई साधारण बात नहीं। जो भी यहाँ बाप समान बनने की पुरुषार्थ कर रहे हैं उन सभी आत्माओं को नमन बंदन, क्योंकि ये बहुत ही असाधारण आत्माएं हैं। संकल्प से सृष्टि बनता है, सृष्टि विनाश भी संकल्प से होता है, सृष्टि परिवर्तन भी संकल्प से होगा, लेकिन लाइट माइट के संकल्प से, एक मनुष्य की संकल्प से कुछ नहीं हो सकता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है। अभी हम थोड़ा अव्यक्त वाणी की चर्चा करेंगे कि संगम युग की अर्थ क्या है। व्यक्त और अव्यक्त की संगम को ही संगम युग कहा गया है। हर एक बेहद की आत्मा शिव स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है
वो सभी अवतरित हुए हैं इस धरा पर केवल परिवर्तन के लिए। इसलिए हर एक बेहद की आत्मा का घर तो बेहद के बेहद की परम धाम में है, लेकिन यहाँ अवतार लिए हैं, इसलिए संगम युग अवतार युग है। यानी संगम युग की हर एक दिन अवतरण दिवस, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये भी एक अव्यक्त वाणी है, वो बहुत अच्छा है, इसको भी हम थोड़ा चर्चा करेंगे। हर एक अवतार को 4 सब्जेक्ट में फोकस करना है, यानी अटेंशन रखना है। पहला सब्जेक्ट है बिंदु स्थिति में स्थित होना, अर्थात ब्रह्म स्वरूप में रहना, अर्थात प्रेजेंट में रहना। बिंदु यानी ब्रह्म स्वरूप और वर्तमान में रहना। ब्रह्म की अर्थ है प्रेजेंट में रहना, स्वयं में स्थित होना। इसलिए वर्तमान में रहने को ही ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। जब हम बिंदु बनते हैं तो हम भूत यानी पास्ट से भी मुक्त हो जाते हैं और भविष्य से भी मुक्त हो जाते हैं, यानी फ्यूचर, पास्ट और फ्यूचर से हट जाते हैं। केवल एक बिंदु यानी प्रेजेंट में रहते हैं। बिंदु यानी अंतकरण को अंतर्यामी में मर्ज कर देना है, विलीन कर देना है। अंतकरण ही आत्मा की विस्तार है और अंतर्यामी सार है। यदि हम सुबह 3 बजे उठ गए और बिंदु नहीं बने तो वो ब्रह्म मुहूर्त नहीं होगा। जब हम ब्रह्म से जुड़ जाते हैं यानी स्वयं में स्थित हो जाते हैं, वही ब्रह्म मुहूर्त है। ये ब्रह्म मुहूर्त काल से परे है, इसलिए इसके लिए स्थूल समय की कोई महत्व नहीं। अब बिंदु के बाद दूसरा सब्जेक्ट आता है बूंद। बूंद को याद करना, अर्थात ज्ञान की पॉइंट्स को बूंद है, उसको मनन करना, यानी बुद्धि से मनन करते रहना है। अर्थात बिंदु बन के बूंद को मनन करने से अंतकरण अंतर्यामी में समा जाता है, तो आत्मा विस्तार से सार में चला जाता है। तीसरा सब्जेक्ट है व्रत लेना, अर्थात एक ही संकल्प में निश्चय बुद्धि होकर टिके रहना। दृढ़ संकल्प की अर्थ है सहनशीलता और अंतर्मुखी बनना, ये तपस्या है। संकल्प को दृढ़ संकल्प तभी कहा जाता है जब आत्मा वो संकल्प की स्वरूप बन जाता है। चौथा सब्जेक्ट है जागरण करना, अर्थात अज्ञान से जागृत रहना, अर्थात विवेक बुद्धि यानी अव्यक्त शक्ति को बुद्धि में जागृत रखना, यानी इमर्ज रखना ही जागरण है। संगम युग जो कि हर एक दिन अवतरण दिवस है, उसमें बिंदु, बूंद, व्रत, जागरण में बेहद की ब्राह्मण आत्मा की अवतरण धरती के ऊपर सफल हो। समर्पण यानी बलि चढ़ना, जो अंतकरण की बलि चढ़ाता है वही महाबली बन जाता है, यानी जो अंतकरण को संपूर्ण समर्पण कर देता है वो महाबली बन जाता है। ये सब अव्यक्त वाणी की शब्द है, लेकिन ज्ञान की पॉइंट से समझने लायक है और हम सभी को तीव्र पुरुषार्थ की प्रेरणा देता है। जो भक्ति मार्ग में शब्द है वो सब ज्ञान में समझ आता है, इसलिए यहाँ कहा जाता है भक्ति की फल ज्ञान है। इसलिए भक्ति को कभी भी नीचे दृष्टि में नहीं देखना है। जो आज भक्ति में है वो काल ज्ञान में आ जाएगा, लेकिन अभी भक्ति की समय नहीं है, भक्ति की समय खत्म हो गया। अभी सभी को ज्ञान में आना ही चाहिए। अभी हम शास्त्रों की कुछ ज्ञान की बातें समझते हैं, छोटे छोटे चीज। हिरण्यगर्भ क्या है, इसको समझने के लिए स्थूल में जैसे माता की गर्भ होता है, ऐसे ही ब्रह्मा की गर्भ को हिरण्यगर्भ कहते हैं। ब्रह्म की नित्य साथी ब्रह्मा ही है। सृष्टि की हर आयाम में ब्रह्म और ब्रह्मा सृष्टि के निर्माण आरंभ करते हैं और धीरे धीरे वो आगे सृष्टि आगे बढ़ता है। यहाँ जो ब्रह्मा की बात कर रहे हैं वो इस ब्रह्मांड की ब्रह्मा की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ऊंचते ऊंच आयामों में सृष्टि की नियम की बात कर रहे हैं। जब सृष्टि आरंभ होता है तो पहले एक बाउंड्री बनता है, फिर उसके अंदर ही सर्जन क्रिया होता है। यह है ब्रह्मा की गर्भ, जिसके अंदर सर्जन क्रिया होता है। जब सृष्टि आरंभ होता है तब परम तत्व होता है। सृष्टि अत्यंत प्रकाशमय और देदीप्यमान होता है, जिसको हिरण्य यानी चमकीला जैसे दिखता है, इसलिए उसको हिरण्य गर्भ कहा जाता है। जैसे स्थूल में माँ के गर्भ में एक नया जीवन की सर्जन होता है, ऐसे ही हिरण्य गर्भ में ब्रह्मांड की सर्जन संकल्प से होता है। जब ऋषि मुनि ध्यान में सृष्टि के आदि अवस्था को देखते हैं तो उनको इस प्रकाशमय सृष्टि दिखता है, उसको वो हिरण्य गर्भ के रूप में वेदों में वर्णित किए हैं। जो भी हम स्थूल में देख रहे हैं वो सभी ऊपर से ही आया है। जो सूक्ष्म को समझ गया उस स्थूल को भी समझ जाएगा। ईसोप उपनिषद में कहा गया है ये हिरण्य गर्भ के अंदर ब्रह्म है, वो दिखता नहीं है, वो केवल ज्ञान दृष्टि से और ब्रह्म की कृपा से स्वयं प्रकट होते हैं। दिव्य नेटवर्किंग क्या है, ये शब्द आनंद भाई ने एक बार रात के 10 से 11 के योग सेशन में बताए थे।
इसके ऊपर मैं मनन कर रहा था तो कुछ निष्कर्ष निकला, उसको मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ। इस सृष्टि में कुछ भी आइसोलेटेड नहीं है, यानी हर एक वस्तु का कोई ना कोई कारण है और वो पूरा सृष्टि से जुड़ा हुआ है। यानी सृष्टि का एक नियम है, हर डायमेंशन की एक नियम है, वो डायमेंशन की सृष्टि उसी नियम से चलता है। जैसे स्थूल जगत में स्थूल सृष्टि के नियम है, लेकिन ये स्थूल नियम की आधार सूक्ष्म नियम है, अर्थात स्थूल नियम सूक्ष्म नियम की बाहर नहीं जा सकता है, अर्थात स्थूल नियम सूक्ष्म नियम को अतिक्रमण यानी उल्लंघन नहीं कर सकता है। जैसे भौतिक विज्ञान के नियम क्वांटम विज्ञान के नियम को अतिक्रमण नहीं कर सकता है, ऐसे ही देखा जाए जब हम सूक्ष्म दुनिया में जाते हैं, उसमें जो सूक्ष्म नियम है वो कारण जगत के नियम को अतिक्रमण नहीं कर सकता है। ऐसे ही जब हम कारण जगत के नियम को देखेंगे तो वो महाकारण जगत के नियम को उल्लंघन नहीं कर सकता है। ऐसे हम देखेंगे कि एक बहुत ही मौलिक नियम है जिसको हम फंडामेंटल लॉ कहते हैं। हर एक ब्रह्मांड की क्रिएटर की वो नियम है, उसको वो ब्रह्मांड में कोई भी आयाम उल्लंघन नहीं कर सकता है। ये फंडामेंटल लॉ को ही काल की शक्ति कहा जाता है, जो परमात्मा की शक्ति है यानी रचयिता की शक्ति है। जब उस फंडामेंटल लॉ को कोई बदलता है तो उसको धर्म ग्लानि कहा जाता है। जो उस फंडामेंटल लॉ का अवमानना करता है अपने स्वार्थ या भोग के लिए, उसको राक्षस या असुर या विधर्मी कहते हैं। इसलिए भगवत गीता में कहा गया है, जब भी धर्म की ग्लानि होता है तभी मैं यानी परमपिता धरती पे अवतार लेते हैं। ये मौलिक नियम सबसे ज्यादा इस स्थूल जगत में ही उल्लंघन होता है, इसलिए ये धरती पे ही विनाश कार्य चलता है, जबकि ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी इत्यादि में विनाश सिर्फ महाकल्प प्रलय में होता है, जब खुद परमात्मा की शक्ति खत्म हो जाता है। ये चर्चा करने की अर्थ है हर एक आयाम एक अति सूक्ष्म नियम यानी स्पंदन से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, यानी सृष्टि में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, सभी की एक दायरा है। जो भी कर्म या स्पंदन स्थूल जगत में हो रहा है वो सारे डाटा परमधाम तक उस फंडामेंटल लॉ के अनुसार पहुंच जाता है। ये सूक्ष्म कनेक्शन को हम दिव्य नेटवर्किंग कहेंगे। ये ब्रह्म की शक्ति नेटवर्किंग है जिसमें उसकी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लॉ बन के कार्य कर रहा है। इसलिए कोई भी सोच रहा है कि मैं ब्रह्म से बच जाऊंगा, वो बच नहीं सकता। ब्रह्म की शक्ति एक दिव्य नेटवर्किंग है। फंडामेंटल लॉ यानी पहला स्पंदन, जो रचयिता की पहला स्पंदन है, वो उस सृष्टि की फंडामेंटल लॉ है। उसके बाद जितने भी स्पंदन बनते हैं वो सब सेकेंडरी नियम है। जैसे हम ब्रह्मांड की प्रणव मंत्र ओम ही यहाँ की सृष्टि की, इस ब्रह्मांड की सृष्टि की फंडामेंटल लॉ है, मौलिक नियम है। इसके बाद अन्य स्पंदन बने। इसलिए ये संपूर्ण सृष्टि एक दिव्य नेटवर्किंग है। ये बहुत विस्तृत विषय है, इसको यहीं समाप्ति करते हैं। परम शांति। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति। बापूजी माँ जी को नमन, बंदन, चरण स्पर्श।